दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई बोथ साइड फेस इन द सॉकेट। मतलब कि हमारे घर में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारे जो घर के अंदर सॉकेट लगे होते हैं उन सॉकेट में दोनों साइड हमारे टेस्टर में फेस दिखाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सही करना सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं कि आखिर ये जो समस्या है ये समस्या कितनी तरह की होती है। जैसे कि जो फर्स्ट समस्या होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल में भी हमारा फेस दिखता है और हमारा जो फेस का पॉइंट है इसमें ही हमारा फेस चलता है। तो हमारे फर्स्ट में भी फेस चलेगा और दूसरे में भी फेस चलेगा, पर हमारे फेस सप्लाई दोनों के अंदर आ रही है फिर भी हमारे जो घर के उपकरण है वो उपकरण चल रहे होते हैं। तो पहली समस्या ये होती है कि हमारे फेस आखिरकार आई क्यों रहा है। दूसरी समस्या के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल के अंदर भी फेस आ जाता है और हमारा जो फेस है उसके अंदर तो फेस आएगा ही, पर इस समस्या के अंदर हमारा क्या होता है, हमारे जो घर के उपकरण है वो उपकरण चलते नहीं है। तो हमारी दो तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और तरह की प्रॉब्लम कहीं ज्यादा आती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे न्यूट्रल के अंदर कोई भी लैंप नहीं चल रहा होता, बस फेस के अंदर लैंप चल रहा होता है। पर जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, मतलब जैसे हमारे घर के हम किसी फैन को ऑन कर देते हैं या फिर किसी भी उपकरण को ऑन कर देते हैं, तो हमारा जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल के अंदर भी हमारा फेस आने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपके भी इस तरीके की कोई समस्या आ रही है तो इसको कैसे सही करेंगे उस बात को अब हम जान लेते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम की वजह जरूरी नहीं है कि आपके घर के अंदर ही प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम दो वजह से हो सकती है, या तो हमारे घर के बाहर जितनी भी चीजें, चाहे ट्रांसफॉर्मर से हो सकती है या फिर हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है सप्लाई में हो सकती है, या फिर हमारे पड़ोसी के, मतलब हमारे घर के जो पास में घर है उसके घर में प्रॉब्लम आ रही है फिर भी हमारे जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल में फेस चलेगा। तो एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे आउटसाइड से और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है जो होती है कि हमारे खुद के घर के अंदर, हमारा जो खुद का घर है उस घर के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। तो यह समस्या हमारे दो भागों में बटी होती है। अब अगर हमको इस प्रॉब्लम को सही करना है तो हमको यह पता करना है कि आखिर जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम फर्स्ट पॉइंट से हो रही है या फिर सेकंड पॉइंट से, मतलब हमारे बाहर से ये प्रॉब्लम आ रही है या हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, पहले हम यह जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए आपको एक सिंपल सी स्टेप करनी है। आपको क्या करना है, आपके घर की जो मेन एमसीबी होती है, क्योंकि हम सभी हमारे घर के अंदर एक सर्किट ब्रेकर को लगाते ही लगाते हैं। तो जैसे अगर हमने हमारे घर के अंदर एक एमसीबी को लगा रखा है जो हमारी मेन है, जैसे कि हमारा मीटर है, इस मीटर के बाद में जो हम सप्लाई को जोड़ते हैं इसके पहले ही हम एक एमसीबी को लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, उस एमसीबी को जाके ऑफ कर देना है, मतलब बंद कर देना है। तो दोस्तों अब जैसे ही आप हमारी मेन एमसीबी को बंद कर देते हो तो ऐसा करते ही हमारे घर के जितने भी उपकरण है वो सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको यह सब करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको एमसीबी के पास जाना है आपका टेस्टर को लेके। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये हमारी एमसीबी है, ये हमारी 2 पोल की एमसीबी है। तो आपने क्या किया, इस एमसीबी को ऑफ किया। तो अब ऑफ करने के बाद में हमारी सिर्फ एक साइड ही आपको इसमें सप्लाई देखने को मिलेगी, या तो नीचे देखने को मिलेगी या ऊपर देखने को मिलेगी, जिस जगह हमने इनकमिंग जोड़ा। तो जहां पे हमारा इनकमिंग है उस इनकमिंग में आपको चेक करना है। आपको सबसे पहले इसमें लगा के देखना है इसमें फेस जल रहा है, और दूसरे में भी चेक करना है जिसमें न्यूट्रल आ रहा है उसमें भी चेक करना है फेस आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपकी मेन एमसीबी ऑफ होने के बावजूद भी आपके फेस के अंदर तो फेस आ रहा है पर आपके न्यूट्रल के अंदर भी फेस आ रहा है, तो मतलब आपके घर के अंदर जो बैक फेस की जो समस्या आ रही है वो आउटसाइड से आ रही है, मतलब बाहर की तरफ से आ रही है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल सा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी बिजली प्रोवाइडर है उसका जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर आप जाके वहां पे कंप्लेन करेंगे कि हमने हमारी घर की जो पूरी सप्लाई है उस सप्लाई को बंद कर दिया और फिर बाद में हमने जाके मेन में चेक किया तो भी हमारे न्यूट्रल के अंदर फेस सप्लाई आ रही है, तो आप इसको चेक कीजिए। तो फिर वो उनकी टीम को भेज के चेक करेंगे। वो समस्या आपके गली के जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी हो सकती है, या फिर आपके घर के बाहर के खंबे से जो आपको कनेक्शन दे रखा है उस कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो समस्या है वो समस्या हमारी नहीं है, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों अब आपको आउटसाइड का तो सोल्यूशन पता चल गया है कि आपको क्या करना है, पर दोस्तों अब अगर अपने घर के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों इसको सही करना भी काफी सिंपल सा है। अभी आप किस स्टेज पे खड़े हो, अभी आप आपकी मेन एमसीबी के ऊपर खड़े हो, है ना। अभी आपने यही चेक किया, आपकी मेन एमसीबी के अंदर चेक करा, आपकी जो इनकमर है इनकमर के अंदर फेस आ रहा है और आपके न्यूट्रल के अंदर कोई भी फेस नहीं चल रहा है। अगर आपके न्यूट्रल के अंदर कोई भी फेस नहीं आ रहा है तो आपके घर की प्रॉब्लम है। अगर न्यूट्रल के अंदर भी यहाँ पे फेस आ रहा है तो आपके आउटसाइड प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया। पर अब सेकंड स्टेप के अंदर हमारे न्यूट्रल के अंदर कोई भी फेस नहीं चल रहा है, तो ये मतलब ये हमारी होम की प्रॉब्लम है, इसको हमको सही करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली आपको क्या देखना है, आपके घर के अंदर और भी कई एमसीबी लग रही है क्या। हम अधिकतर कनेक्शन क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो हम हमारी मेन एमसीबी को लगा देते हैं, ये कर देते हैं। फिर हमारे जितने भी रूम होते हैं, जैसे अगर हमारे घर के अंदर 2 रूम है और एक किचन है, तो हम क्या करते हैं एक किचन की अलग एमसीबी लगा देते हैं और रूम की एक अलग एमसीबी लगा देते हैं। अगर आपके घर के अंदर भी ऐसा लग रहा है तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। अगर नहीं है और अगर आपके सबके रूम के अलग अलग एमसीबी नहीं है तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपके सबकी सेपरेट अलग अलग एमसीबी है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको एक स्टेप यह करनी है कि आपके घर की जितने भी स्विच है, चाहे वो फैन का हो चाहे कूलर का हो किसी का भी हो, आपको सबको ऑन कर देना है। ठीक है, एक बार के लिए सबको ऑन कर देना है। अब आपकी जो सिंगल एमसीबी है, सबसे पहले एक एमसीबी को ऑन करना है। जैसे आपने किसी किचन की एमसीबी को ऑन कर दिया, तो मैंने जैसे ही किचन की एमसीबी को ऑन कर दिया, तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा फिर बाद में मेरे मेन के अंदर जाके चेक करूंगा कि मेरे न्यूट्रल के अंदर फेस चल रहा है नहीं चल रहा। अब अगर किचन का ऑन करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, किचन की एमसीबी को बंद कर दूंगा, फिर हमारे किसी एक रूम की एमसीबी को ऑन करूंगा, फिर रूम की एमसीबी को ऑन करके वापस से
चेक करूंगा कि हमारे न्यूट्रल के अंदर फेज चल रहा है नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो मैं इसको भी बंद करूंगा, फिर मैं सेकंड रूम को चेक करूंगा। इसी तरीके से मेरे को सब जगह चेक करना है। और जिस एमसीबी को मैंने ऑन करा और ऑन करते ही मेरे न्यूट्रल के अंदर फेस आने लग गया तो मेरे को पता चल जाएगा जो भी समस्या है वो समस्या मेरे उसी कमरे से है। तो इस तरीके से आप होम की प्रॉब्लम को अब आप एक रूम पे ले आएंगे। कि सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी प्रॉब्लम आउटसाइड की है या फिर घर की है। तो हमने पहले पता कर लिया कि आउटसाइड है तो हमको क्या करना है। फिर हमने देखा कि चलो घर की है तो घर के अंदर अब मेरे को ये चेक करना है कि किस रूम की है। तो मैंने एक एक एमसीबी को ऑन करके चेक किया, उसके बाद मेरे को पता चल गया ये प्रॉब्लम मेरे किस रूम की है। तो उस रूम के अंदर आपको आ जाना है। अब दोस्तों आप जिस रूम के अंदर आए हैं, जिस रूम के अंदर हमारी प्रॉब्लम है, उस रूम के अंदर जितने भी हमारे स्विच है उन सभी स्विचों को अब आपको बंद कर देना है। ठीक है, अब आप सभी स्विचों को बंद कर देंगे और आपके सॉकेट को जाके चेक करेंगे। अब सभी स्विच को एक बार बंद करने के बाद में आप सबसे पहले सॉकेट के न्यूट्रल पे जाके चेक करेंगे कि आपका फेस ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अधिकांश केस में क्या होता है, जैसे हम सारे स्विच को बंद कर देते हैं तो हमारा जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल के अंदर फेस आना बंद हो जाता है। पर अगर आपने सारे स्विच को बंद कर रखा है फिर भी अगर आपके न्यूट्रल के अंदर फेस आ रहा है तो समस्या क्या है आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस समय सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका जो स्विच है उस स्विच के अंदर कोई इंडिकेटर तो नहीं लग रहा है। क्योंकि हम सभी को पता है हम क्या करते हैं, हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही उसको चेक करने के लिए इंडिकेटर को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर की सप्लाई को पूरी तरीके से काट देना है, यानी इंडिकेटर को आपको हटा देना है। तो अब ऐसा करने के बाद में आपको वापस से न्यूट्रल के ऊपर जाना है और न्यूट्रल में जाके टेस्टर को चेक करना है। अब आपका टेस्टर ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो हमको सब पता चल जाएगा हमारी जो समस्या है वो समस्या पूरे रूम के अंदर ही है। और अगर अभी भी हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, मतलब हमने इंडिकेटर की सप्लाई को हटा दी फिर भी आपके न्यूट्रल के अंदर आपका टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो इस समय आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है हमारे मेन से जो आ रही है सप्लाई, जो हमारे रूम के अंदर आ रही है उस वायर के अंदर हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आपको उस वायर को चेक करना है। और दोस्तों अगर इंडिकेटर को हटाने के बाद में अगर हमारे न्यूट्रल के अंदर फेस नहीं चल रहा है तो हमको पता चल गया ये हमारे रूम की प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एक करके आपके घर के जितने भी स्विच है उन स्विच को ऑन करना है और आपको कंटिन्यूअसली न्यूट्रल को चेक करते रहना है। मतलब मैंने पहले स्विच को ऑन किया, ऑन करने के बाद में मैं जाऊंगा न्यूट्रल के ऊपर और न्यूट्रल पे जाके चेक करूंगा हमारा फेस ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा। अब जैसे पहले स्विच को ऑन करने के बाद में मैं न्यूट्रल के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं आती तो क्या करूंगा, मैं पहले स्विच को बंद कर दूंगा और फिर बाद में मैं जाऊंगा दूसरे स्विच को ऑन करूंगा और दूसरे स्विच को ऑन करने के बाद में वापस जाऊंगा, मैं न्यूट्रल को जाके चेक करूंगा उसके अंदर ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा टेस्टर। तो अगर नहीं हो रहा तो मैं दूसरे को बंद करके तीसरे को ऑन करूंगा। तो इस तरीके से मैं एक एक करके स्विच को ऑन करूंगा और ऑफ करूंगा और न्यूट्रल को कंटिन्यूअसली जाके चेक करूंगा। और जिस स्विच को ऑन करते जैसे अगर मैंने पांचों स्विच ऑन किया और पांचों स्विच को ऑन करते ही मेरे न्यूट्रल के अंदर भी सप्लाई आने लगी तो मेरे को सबसे पहली चीज यह देखनी है कि मेरा जो पांचवा स्विच है ये स्विच मैंने किस उपकरण से जोड़ रखा है। और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, उस उपकरण के जाके न्यूट्रल को चेक करूंगा कि उसके अंदर जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल मेरा सही से कनेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, कहीं वो न्यूट्रल जो है मेरा लूज तो नहीं हो रहा, इसके अलावा मेरा न्यूट्रल कहीं बीच में से कट तो नहीं गया। तो जैसे मैं न्यूट्रल के कनेक्शन को चेक कर लूंगा और उसको सही कर दूंगा तो मेरे जो घर की ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना साफ होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाकर इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज मुझे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़ा था आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।